जीवन में सफलता का मूल मंत्र क्या है? सफलता का मूल मंत्र बस एक है, वह है कंसिस्टेंसी। एक ही काम को बार बार, एक भी दिन छोड़े बिना, लगातार रोज करना आपको सीधा सफलता के द्वार पर ले जाएगा। शुरू करती हूँ एक कहानी के साथ। रूस में एक पादरी जीसस द्वारा दिए गए ज्ञान को लोगों तक पहुंचाता। बड़ी शान थी उस पादरी की। शानदार लिबास, सिर पे सोने का मुकुट, हाथ में सोने की छड़ी। लोगों में उस पादरी को लेकर बहुत श्रद्धा थी। उसी शहर में बड़े ही भोले भाले और सीधे साधे 3 फकीर आए। कुछ ही दिनों में चर्च में आने वाले लोगों की गिनती में गिरावट आने लगी। एक दिन ऐसा आया, एक भी व्यक्ति चर्च में नहीं आया। यह देख पादरी बहुत ही परेशान और क्रोधित हो गया। उसने अपने सेवक से पूछा, क्या बात, आज कोई नहीं आया? सेवक बोला, शहर में 3 फकीर आए हैं, बड़े ही प्यारे, सीधे साधे, भोले भाले। उनको देखते ही उनकी तरफ मन आकर्षित होने लगता है। उनके द्वारा बोली गई बातें और शिक्षाएं बड़ी ही सीधी साधी और प्रभावपूर्वक होती हैं। यह सुन पादरी को और गुस्सा आ गया। पादरी बोले, मुझे इसी क्षण उनके पास लेकर जाओ। वह सेवक पादरी को लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक नदी थी। पादरी अपने लिबास, मुकुट और हाथ में छड़ी के साथ नाव में बैठ गया। नदी को पार करते ही एक पेड़ के नीचे बैठे थे वो तीनों फकीर। जैसे ही पादरी वहां पहुंचे और गुस्से से बोले, तुम ही हो वो तीनों फकीर जिनकी बातें सुनकर सब भ्रमित हो रहे हैं? वह हाथ जोड़ के बोले, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, हमने किसी को भ्रमित नहीं किया। पादरी बोले, क्या तुम्हें आती है जीसस द्वारा बोली गई प्रार्थना? वह हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ गए और बोले, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कीजिए, हमें किसी तरह की कोई प्रार्थना नहीं आती। तो पादरी बोला, तुम कौन सी प्रार्थना करते हो? वह बोले, हमें शर्म आ रही है, हम नहीं बोल सकते। हमारी प्रार्थना हमारे द्वारा लिखी गई है और बड़ी ही सादी है। आपकी प्रार्थना के आगे उसका कोई मूल्य नहीं। कृपया आप छोड़िए, आप हमें अपनी प्रार्थना बताइए, हम उसे सीखना चाहते हैं। यह सुन पादरी बोले, मैं भी सिखाऊंगा, पहले तुम बोलो, क्या है तुम्हारी प्रार्थना? उसमें से एक फकीर बोले, मैं बताता हूँ, परंतु मुझे बहुत झिझक आ रही है आपके सामने हमारी तुच्छ सी प्रार्थना को रखते हुए। वह फकीर बोले, हम 3 जने हैं और सृष्टि को बनाने वाले भी 3 ही हैं, वह भी 3 शक्तियां हैं। हम भी 3, तुम भी 3, हम पर कृपा करो, यही है हमारी प्रार्थना। पादरी बोले, ये तो गलत है, इसमें तो भगवान की कोई बात नहीं, कोई गुणगान नहीं। मैं तुम्हें सिखाता हूँ प्रार्थना कैसी होती है। वह तीनों जमीन पर हाथ जोड़कर बैठ गए। पादरी ने उसे सारी प्रार्थना सुनाई और रटाई। थोड़ी देर बाद एक बोला, कृपया आप एक बार फिर बताएं। पादरी ने सारी प्रार्थना फिर से बताई। जब पादरी जाने लगा और बोला, लोगों को भ्रमित करना बंद करो, सबको बताओ कि यही प्रार्थना करनी है और चर्च में जाकर करनी है। वह बोले, बिल्कुल ठीक, आज से ऐसा ही होगा, कृपया हमें माफ़ कर दें। जैसे ही पादरी नाव में बैठने लगा, एक फकीर भागा हुआ आया और हाथ जोड़कर बोला, कृपया प्रार्थना एक बार फिर से बता दें, मैं आखिर में भूल गया। पादरी बड़े गुस्से से फिर से सारी प्रार्थना बताई। फकीर ने धन्यवाद करते हुए पादरी को नाव में जाने दिया। नाव नदी के आधे रास्ते तक ही पहुंची थी। वह तीनों फकीर गहरे पानी की नदी के ऊपर भागते हुए आ रहे थे और तीनों बोल रहे थे, कृपया हमारी मदद करें, हम फिर से भूल गए। नदी के ऊपर ज़मीन की तरह चलते हुए देख पादरी के होश उड़ गए।
हाथ से छूट गई सोने की छड़ी, मुकुट जा गिरा नाव में। हाथ जोड़ पादरी उनके पाँव में सर रख दिया और कहने लगा, तुम तो स्वयं ही जीसस के अवतार हो। जीसस के बाद आप ही तीनों पानी पर चल के आए हो। आप खुद ही भगवान का रूप हो। मुझे क्षमा करें, मैं अपने अहंकार में आ गया। आज के बाद मैं कोई प्रार्थना नहीं करूँगा। मैं आपके द्वारा की गई प्रार्थना को ही बोलूँगा। मुझे माफ़ करें। उनकी प्रार्थना बहुत ही साधारण, पेचीदगी से दूर, ढोंग से दूर ईश्वर को समर्पित थी, जो कि उठते जागते सुबह शाम दिन रात उसी को रटते थे। हम तीन तुम तीन, हम पर कृपा करो। उसी प्रकार रोज रोज बिना रुके, बिना थके, बिना सोचे समझे, बिना किसी तर्क के, बिना किसी विवाद के अपनी सफलता के लिए किया गया कार्य आपके लिए अवश्य ही बहुत अच्छा परिणाम लेकर आएगा। दुनिया की कोई भी ताकत बिना रुके, बिना थके किए गए परिश्रम को सफलता प्राप्त करने के लिए नहीं रोक सकती। जिस प्रकार उन तीन फकीरों ने बिना किसी संशय के अपना कर्म किया, जीवन में कोई भी किया गया कार्य, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका परिणाम अवश्य ही मिलता है। अच्छा देखें, अच्छा सोचें और अच्छा ही करें। इस प्रकार किया गया कार्य अवश्य ही सफल परिणाम लेकर आएगा। जिस प्रकार एक पेड़ फूल या पत्तों के झड़ने के बारे में नहीं सोचता, हरदम नए फूलों के सृजन के कार्य में ही लगा रहता है, यही सृष्टि का नियम है। अतीत को छोड़ भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में परिश्रम में जुट जाएं, जो कि 100% सफलता लेकर आएगा। थैंक्स अ लॉट, आपने मेरी बातों को सुना। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ नाइस डे।